नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर एक नए उपनिषद के ऊपर चर्चा करेंगे और जो हमारी उपनिषद की जो श्रृंखला चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। आज जिस उपनिषद के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उस उपनिषद का नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद। अब श्वेताश्वतर उपनिषद है, ये कौन से वेद से लिया गया है? तो ये लिया गया है कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से लिया गया है। और इसका नाम, जो उपनिषद का नाम है, वह श्वेताश्वतर उपनिषद क्यों है? क्योंकि ये जिस ऋषि ने इस उपनिषद को लिखा है उसका नाम है श्वेताश्वर। उन्हीं के नाम की वजह से इस उपनिषद का नाम श्वेताश्वतर उपनिषद रखा गया है। अब इस उपनिषद के अंदर कितने अध्याय हैं? तो इस उपनिषद के अंदर मुख्यतः 6 अध्याय है। और उन 6 अध्याय के अंदर क्या है, क्या हमारे को जानने को मिलेगा इस उपनिषद में? तो उसमें जानने को मिलेगा हमारे को सांख्य, योग एवं वेदांत के सिद्धांतों, इन सबको बताया गया, इन सबको प्रतिपादित किया गया है इस उपनिषद के अंदर। और अब इस उपनिषद में, जैसा कि सारे उपनिषदों में मंत्र होते हैं, तो इसके अंदर टोटल कितने मंत्र हैं? तो इसके अंदर होते हैं 113 मंत्र, जिसमें ये पूरा उपनिषद है। इस उपनिषद के मुख्य विषय क्या क्या है? तो इस उपनिषद में बताया गया ध्यान योग की विधि के बारे में बताया गया है कि ध्यान योग किन किन विधियों से किया जा सकता है, इनका महत्व क्या है, स्थान, प्राणायाम, जो प्राणायाम किस तरह से के, प्राणायाम के लक्ष्य आदि, एवं परमेश्वर का स्वरूप, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उसका क्या स्वरूप है और उसकी महिमा, और भगवत और जो मोक्ष प्राप्ति के उपाय, मोक्ष प्राप्ति क्या क्या उपाय मोक्ष प्राप्ति के लिए करने चाहिए किसी भी एक सामान्य व्यक्ति को, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके ये मुख्य विषय हैं जिनमें मेन इस उपनिषद में बताया गया है। अब इस उपनिषद के अंदर ईश्वर प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। एक बताया गया ज्ञान योग, मतलब ज्ञान मार्ग जिसे बोलते हैं, और एक ज्ञान मार्ग, दूसरा मार्ग है कर्म मार्ग। अब ये दोनों मार्ग भी श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। और तीसरा यहाँ पर इन्होंने जो मार्ग बताया है वो है उपासना योग। उपासना योग, जो हम उपासना वगैरह करते हैं ईश्वर की, वो। तो ये 3 मार्ग हैं जो इस उपनिषद में बताए गए। अब हम देखेंगे इसके 6 अध्याय। जो 6 अध्याय है उनके अंदर है क्या? पहला अध्याय। अब इस पहले अध्याय के अंदर क्या बताया गया है? पहले अध्याय में जो बताया गया है कि इस जगत का मूल कारण क्या है। ये जो जगत, ये जो सृष्टि बनाई, ये जगत जो बनाया ईश्वर ने, इसका मूल कारण क्या है, ये इसका चर्चा का विषय है। और ये चर्चा के दौरान मतलब किसी भी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच पाए, किसी भी आधार के ऊपर ये नहीं पहुंच पाए, तो ध्यान द्वारा अनुभूति के आधार पर आप जान सकते हो कि इस जगत की उत्पत्ति क्यों हुई। अब इस जगत के जो, इसमें जो मूल तत्व है वो है परम तत्व को जानने की आवश्यकता तथा उसका फल समझाते हुए जीव, प्रकृति और ईश्वर तथा परमात्मा, भोक्ता, भोग्य आदि प्रभावों को स्वरूप स्पष्ट किया गया है। सबका अच्छे से स्पष्टता पूर्वक इसमें समझाया गया है। और अंत में इसमें बताया गया है कि ओमकार की जो साधना होती है वो किस तरह से की जा सकती है। जिस तरह से जो तिल होता है उस तिल के अंदर ही तेल होता है, उसी तरह से जो आत्मा होती है वो हमारे हृदय, इस शरीर के अंदर जो हृदय के अंदर ही आत्मा निवास करती है। और उस आत्मा का जो परम तत्व है उसको हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो पहले अध्याय के अंदर ये विषय समझाए गए। इसमें दूसरा जो अध्याय है, इस दूसरे अध्याय के अंदर ध्यान योग, जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि ध्यान योग और साधना पटक, इन 2 चीजों के ऊपर समझाया गया है। इसमें दूसरे अध्याय में ध्यान के महत्व को समझाने की कोशिश की है कि ध्यान का महत्व क्या है और इसकी विधि क्या है। प्राणायाम, स्थान आदि मर्यादाएं समझाते हुए उन्नति के लक्षण भी दर्शाए गए। और योग साधना में पंचभूत सिद्ध एवं आत्म तत्व में ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार की फलश्रुतियों को बताते हुए परम तत्व को नमस्कार किया गया है। जो परम तत्व है हमारे अंदर जो विद्यमान है, जो ब्रह्म, उसको नमस्कार किया गया है। तो दूसरे अध्याय में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि इसमें प्राणायाम के द्वारा
सारी चीज़ें प्राणायाम और ध्यान साधना के द्वारा जो हमारे अंदर जो ब्रह्म है उसके साक्षात करने को बताया गया है। अब इसके बाद में ही इसमें तीसरा और चतुर्थ, थर्ड और फोर्थ जो अध्याय है, अब इसमें थर्ड और फोर्थ में क्या बताया गया, ये जो जगत है, जो हमारे चारों तरफ जो संसार है, उसकी उत्पत्ति और उसकी स्थिति और उसका संचालन कैसे हो रहा, और विलय के समर्थ परमात्म सत्ता की सर्वव्यापकता तथा उसे जानने की महत्ता का वर्णन किया गया है। उसको किस तरह से जाना गया है, और वो सब जगह सर्वव्याप्त है, वो जो ब्रह्म है। इसमें 9 दौर वाली पुरी में इंद्रिय रहित सर्व समर्थ लघु से लघु और महान से महान कहा गया है। इसमें जीवात्मा एवं परमात्मा की स्थिति को एक ही डाल पर बैठे हुए 2 पक्षियों का उदाहरण देकर समझाया गया है कि जो आत्मा और जो परमात्मा होते हैं वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही डाल पर बैठे हुए 2 पक्षियों के समान है। इस मायापति और उसकी माया को जानने की प्रेरणा के साथ उसे जानने के महान फल का वर्णन तथा मुक्ति के लिए प्रार्थना को समझाया गया है। तो ये तृतीय और चतुर्थ अध्याय है जिनमें इन सब विषयों के ऊपर समझाया गया है। इसके बाद में जो 5वां और जो 6वां अध्याय है, 5वां और जो 6वां अध्याय, उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि विद्या अविद्या तथा उसके शासक परमात्मा की विलक्षणता बताकर परमात्मा को ही उपास्य मानने वाले उपनिषद ज्ञान का अनुमेय करने की बात की गई है। मतलब ये जो ईश्वर, जो ब्रह्म, जो उसको जो मानने के लिए जो उपनिषद जो पढ़ते हैं हम, जो उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ब्रह्म को मतलब बताया गया, परमात्मा या ब्रह्म बताया गया है या समझाया गया है, जिसमें उपनिषद में उन्हीं उपनिषद को क्या करने के उपाक्ष्य मानने वाले उपनिषद ज्ञान का अनुगम करने की बात की गई है। मतलब उनका अनुसरण करने की बात की गई उपनिषद की, क्योंकि उपनिषद से ब्रह्म को श्रेष्ठ बताया गया है। और जीव के कर्मानुसार उसकी विभिन्न गतियां, जो गतियां होती है अलग अलग तरह की नाना योनियों, मतलब अलग अलग तरह की योनियों में जो हमारी आत्मा जो जन्म लेती है अलग अलग योनियों के अंदर, और उनसे मुक्ति के उपाय और उनसे कैसे आप उससे मुक्त हो सकते हो, उसके उपाय बताए गए। पुनः जगत का कारण जड़ प्रकृति के स्थान पर परमात्मा तत्व को निरूपित किया गया है। इसके लिए साधना, उपासना एवं ज्ञान योग को आश्रय लेने की बात कहकर परमात्मा की सर्वव्यापकता तथा सर्वसमर्थता सिद्ध की गई है इसके अंदर। और अंत में ये विद्या सुपात्र को ही दी जाए, ये निर्देश दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें लास्ट में जो बताया गया है कि ये जितनी भी विद्याएं हैं जो ब्रह्म को पाने की, ये हर किसी आदमी के लिए नहीं, सुपात्र के लिए, जो क्वालिफाई मतलब जो योग्यता रखता हो। कोई भी ज्ञान को जानने के लिए एक मिनिमम योग्यता चाहिए, तो वो योग्यता होगी तभी ये ज्ञान आपको मिलेगा। उपनिषदों का ज्ञान ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति पढ़कर उपनिषद को समझ जाए और उसके ज्ञान का अनुसरण कर ले। उसके लिए पात्रता चाहिए। हम एक छोटी सी भी नौकरी करते हैं तो उसके लिए पात्रता चाहिए, और ब्रह्म के बारे में जानने के लिए तो कितनी पात्रता की आवश्यकता है। तो ये इस उपनिषद के अंदर बताया गया है कि ये जो ज्ञान जानने के लिए भी पात्रता के अनुसार ही उसे बताया जाए। तो ये उपनिषद था श्वेताश्वर उपनिषद। और इस उपनिषद के अंदर जो चीजें बताई गई वही गीता के अंदर श्री कृष्ण ने भी सांख्य योग और ज्ञान योग ये सब कृष्ण ने समझाया है गीता के अंदर। तो ये उपनिषद जो है ब्रह्म को जानने के लिए और विधियों को जानने के लिए, योग को जानने के लिए, ज्ञान योग, कर्म योग, बहुत अच्छा उपनिषद है। इसे पढ़ें और समझने की कोशिश करें। हिंदी में भी उपलब्ध है। और हमने खाली आज इसके बारे में थोड़ा सा क्या क्या इसके अंदर है समराइज करने की कोशिश की थी कि इस उपनिषद में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या क्या आपको सब पढ़ने को और समझने को मिलेगा। तो ये उपनिषद है, और मेरी बातें सुनकर अगर आपके अंदर थोड़ी भी उपनिषद पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू।